सारंग साहब, सीईओ जसकरण शर्मा जी, प्लीज 1 मिनट के लिए स्टेज पे आइए। मोस्ट वेलकम। साथियों, जोरदार क्लैपिंग। जोरदार क्लैपिंग के साथ, एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ हमारे जसकरण सिंह का स्वागत किया जाए। जोरदार क्लैपिंग। Thank you very much. Please sit down. Please, I request you please sit down. Oh yes, please. Thank you very much. हम लोग पहले बहुत लेट चल रहे हैं। हम लोगों ने इस इवेंट को 4 बजे तक का सोचा था कि आई थिंक 4 o'clock हम इसको फिनिश कर देंगे। एंड अभी आई थिंक 6 बजने वाले हैं, बट हम लोग अभी यहीं पे हैं। सीएल सीनियर एंड बाकी सभी आपको इन्फॉर्म किए जा रहे हैं कि हमें इसके बाद भी एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। फ्यूचर बहुत ब्राइट है हमारा। हम लोग बहुत ही सही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जिस दिन आई थिंक आज से 3 साल पहले मैंने और महावीर सिंह ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस दिन से माइंड में एक ही चीज था कि जो भी करना है वो लीगल करना है। और पिछले 3 साल, जैसे कि अश्विन सिंह ने आपको बता के गए कि एक बैम्बू होता है, चाइनीज बैम्बू बहुत ग्रो करता है, बट आफ्टर सम टाइम उस टाइम वो जमीन में दबा रहता है। एंड सेम हम लोग पिछले 3 साल अपने पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए थे। एक कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट। एंड मैक्सिमम कंपनीज जो मैंने देखी है आज तक डाउन्स होती हुई, गिरती हुई, पड़ती हुई, खत्म होती हुई, एंड फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो कंपनीज डाउन होती हैं। एंड हम लोगों ने फर्स्ट इसी पे काम किया। एंड सेकेंड हमारा था कि हमें जिन लोगों के साथ काम करना है वो हमारे ट्रस्टेड पर्सन होने चाहिए, ऑनेस्ट पर्सन होने चाहिए, एंड वो लोग होने चाहिए चाहे वो कम कमाएं बट लॉन्ग टाइम कमाई की सोचें। हमें शॉर्टकट कमाने वाले लोग नहीं चाहिए। मुझे ऐसा पर्सन कभी भी नहीं चाहिए कि उसे 1 महीने तो लाख चाहिए बट आगे वाले महीने में कुछ नहीं चाहिए। मतलब चीटा टाइप के इंसानों के साथ मैं कम नहीं करना चाहता हूँ। मुझे वो चाहिए जिसको हर महीने 50,000 चाहिए बट साल नहीं 10 साल के लिए चाहिए। समझ रहे? एंड पिछले 3 साल हम लोग इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हमारी सीए की टीम, हमारे सीएस, हमारे पर्सनल सेक्रेटरीज एंड हमारे लॉयर्स एंड हमारी केयर टीम अपनी चीज़ों को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करने पे लगी हुई थी। एंड आफ्टर 3 ईयर हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस के साथ, कम्युनिटी के साथ, लीडर्स के साथ एंड हर वो चीज़ जो एक कंपनी को लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए चाहिए वो आज हमारे पास है। एंड हम लोगों ने 2018 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था बीकानेर राजस्थान से। हमने फर्स्ट ऑफिस वहीं पे रजिस्टर करवाया था। कुछ लोगों के साथ हम लोगों ने बिजनेस को करना स्टार्ट किया। बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे। आज की डेट में बिजनेस भी वॉर एक जंग से कम नहीं है। आज की डेट में बिजनेस, अगर आपसे कोई तगड़ा उस बिजनेस में है तो वो आपको टिकने नहीं देगा। अगर आप स्पीड से ग्रो करोगे एंड बहुत लोग आपको गिराने की सोच सकते होंगे और गिराने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 सालों में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को फेस किए एंड इसके साथ पीछे के 2 लॉकडाउन आप लोग फेस कर चुके हो एंड हम भी। इसके साथ हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन, ऐसे चैलेंजेस को फेस किया है जिसको फेस करके कंपनी निकल चुकी है। एंड मैं पास्ट में सुनता था
ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स हम लोग कंप्लीट करते हैं। इवन हम लोगों ने भी विजन्स क्रिएट किए, ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट किए। और मुझे वो टाइम याद है जब मैंने 2012 में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टर इन बिजनेस को ज्वाइन किया था। उस टाइम ड्रीम हुआ करता था कि मुझे भी डायमंड पहुंचना है, मुझे भी डायमंड बनना है, मुझे भी 1 लाख कमाने लायक बनना है, मुझे भी गाड़ी परचेज करनी है, मुझे भी एप्पल फोन चलाने हैं, एप्पल लैपटॉप चलाने हैं, मुझे भी घर बनाना है, मुझे भी एक बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए। एंड वो मैंने 2016 में ही कंप्लीट कर लिया था। एंड जैसे जैसे आप लोग ग्रो करते रहते हो, आपके ग्रोइंग के साथ साथ आपके टारगेट्स, आपके एम्स एंड आपके विजन्स बदलते रहते हैं। एक टाइम था जब सपना था सिर्फ लाख कमाने का, सिर्फ डायमंड जाने का, सिर्फ 10 लाख की गाड़ी परचेज करने का। और आज का टाइम है, कंपनी क्रिएट किए हुए 3 साल हुए हैं और विजन है एंड टारगेट है। और मैं अपने आप को उस में मानता हूं कि आज की डेट में जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में, जिनको लोग जानते हैं उनके नेम से, उनके ब्रांड से, जो पीछे 20 साल 25 साल 30 साल से इंडिया में अपने बिजनेस को डेवलप किए हुए हैं, डे बाई डे कर रहे हैं, आज वो जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस लेवल पे हैं, एंड गारंटेड आई एम श्योर कि आने वाले 2025 में हम उनको पीछे छोड़ जाएंगे। हमारी टीम बहुत ही डेडिकेटेड है। हमारी टीम में एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो हमारे से दिल से अटैच नहीं। मैंने भी पास्ट में हर वो टाइम को फेस किया है। मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूं यार। मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे हर चीज़ के लिए इंसान को सेक्रीफाइसेस करने पड़ती है, सेटलमेंट करनी पड़ती है, एडजस्टिंग करनी पड़ती है। ऐसी कंडीशन से निकला हूँ और मैं हर सिंगल पर्सन का दर्द समझता हूँ। मुझे पता है कि अगर कोई इंसान आज यंग एज में मेरे साथ जुड़ रहा है तो उसके भरोसे को मुझे कायम रखना है, टूटने नहीं देना है। आज वो बुकाना बिजनेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन कर रहे हैं इस सपने के साथ कि आने वाले 1 साल के बाद वो इस लेवल पे होगा, आने वाले 5 साल के बाद वो इस लेवल पे होगा। और मुझे उनके सपनों को टूटने नहीं देना है, मुझे उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करनी है। एंड मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा, पर्सनली मेरी वजह से कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि किसी एक भी इंसान का सपना टूटे, उसका ड्रीम टूटे और वो घर बैठ जाए। मैं हमेशा ये चाहूंगा कि जो इंसान मेरे साथ दिल से जुड़ा है, हर संभव मैं उसको सपोर्ट कर पाऊं, यहां से उठा के यहां तक पहुंचा लूं। एंड पिछले 3 सालों में हम लोगों ने बहुत सारे डायमंड्स प्रमोट किए हैं। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने छोटी सी सिटी, छोटे से डिस्ट्रिक्ट बीकानेर से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज हम अपने बिजनेस को MP, UP, राजस्थान, उत्तराखंड, हरिद्वार, चंडीगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में रन कर रहे हैं। और वो सब पॉसिबल हुआ इन सभी की सपोर्ट की वजह से, इन सभी के साथ की वजह से, जिन्होंने हम पे भरोसा किया, हम पे ट्रस्ट किया, आंखें बंद करके ट्रस्ट किया। आई बिलीव हम उनके ट्रस्ट को टूटने नहीं देंगे। एंड बुकाना बिजनेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, लोग सोचते होंगे एक कंपनी है, लोग सोचते होंगे इसमें हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए बिजनेस करना है, बिजनेस से पैसा कमाना है, पैसा कमा के ये करना है, वो करना, फला करना, फला। बट मैं सोचता हूँ
बुकाना बिजनेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़ी फैमिली है। आने वाले टाइम में इस फैमिली से ऐसे ऐसे लोग निकल के सामने आएंगे। हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हम लोग स्किल्स पे काम कर रहे हैं। हम लोगों का ये रहता है कि अगर हमारी टीम में, हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छा सिंगर है बट किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो हमसे आगे मिले, हम उसको सपोर्ट करेंगे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अगर हमारी टीम के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छा प्लेयर है, चाहे वो एथलीट है, चाहे वो कोई भी है, अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे किसी भी रीजन, मैक्सिमम लोग आगे सिर्फ इसी वजह से नहीं बढ़ पाते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज होती है। अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, वो हमारे साथ हैं। एंड ऐसे बहुत सारे लोग, मेरे पेरेंट्स हमेशा बोला करते थे अगर सोसाइटी आपको कुछ दे रही है तो सोसाइटी को देने का दम भी रखो। एंड सेम थिंग मैं यही सोचता हूँ, जिस सोसाइटी से हम कमा रहे हैं, जिस सोसाइटी से हम बन रहे हैं, हमें उस सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ देना बनता है। एंड हम लोग हमेशा इन कोशिशों में रहते हैं कि अगर हमारी फैमिली, लाइक बुकाना फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसका छोटा ब्रदर या बड़ा ब्रदर या सिस्टर एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं और वो किसी रीजन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो हमसे आगे मिले, हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनके मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, शुद्ध ब्राह्मण। हमारी फैमिली में कोई भी उटपटांग चीज खाता पीता नहीं। और जिस दिन मैंने इस कंपनी का सोचा था उस दिन से मेरे माइंड में ये था कि हम लोग ऐसी कोई भी चीज को नहीं बेचेंगे, ऐसी कोई भी चीज को नहीं बेचेंगे जिससे किसी पशु पक्षी का नुकसान। मतलब हम लोग मांस से बनी हुई कोई भी चीज नहीं बेचेंगे। हम लोग कम कमा लेंगे, हम लोग कम खा लेंगे, बट हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से सोसाइटी को प्रॉब्लम्स हो। एंड आप सभी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ हैं, हम लोग मिलकर बहुत बड़ी राह को तय करने वाले, बहुत बड़े रास्ते को तय करने वाले, बहुत बड़ी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। बट कभी भी चीटिंग माइंड में आए, शॉर्टकट माइंड में आए तो दुकान को छोड़ के चले जाना, क्योंकि अगर यहाँ पे रहोगे और पता चल गया कि आप लोगों ने कहीं भी 1 रुपए की या 1% के साथ भी चीटिंग की है तो हमारी रिस्क डिपार्टमेंट टीम बख्शेगी नहीं। यहाँ हम लोग हर उस इंसान के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जैसा कि अश्विन सर ने बोला कि अगर आप हमारी तरफ 1 कदम चल के आओगे, हम आपकी तरफ 10 कदम चल के जाएंगे। बट अगर आप हमें नुकसान पहुंचाने का सोचोगे, हमें मतलब टीम, हमें मतलब फैमिली, तो वो फैमिली आपको माफ नहीं करेगी। समझ रहे हैं आप? बुकाना बिजनेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक सपना था, आज हकीकत है। मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था कि एक टाइम होता है मार्केट में कि लोग उसको बुरी नजर से देखते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है। जब उसमें लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर लोग उसको थोड़ा ये देखते हैं कि हाँ लोग कर रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, अफकोर्स ठीक है, कुछ अच्छा होगा, मतलब पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, नॉर्मल। फिर जब बहुत लोग उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत लोग उस इंडस्ट्री से कमाने लग जाते हैं, तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि ये इंडस्ट्री अच्छी है, ठीक भी पॉजिटिव, उनकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर जाती है कि सब सामान्य हो जाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब, आज से 50 साल पहले हमारे दादाजी के टाइम गवर्नमेंट जॉब में लोग जाना पसंद नहीं करते थे। आज से 30 साल पहले हमारे पेरेंट्स के टाइम छोटी सी स्टडी से लोग गवर्नमेंट जॉब पे चले जाते थे, लोगों का इंटरेस्ट बन गया गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का एक ऐसा फ्लो बना कि लोगों ने खेती छोड़ के, अपनी शॉप्स छोड़ के अपने बच्चों को
गवर्नमेंट जॉब की तरफ धकेलना स्टार्ट किया। बट आज उसी गवर्नमेंट जॉब में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि 1000 पर्सन अगर कंपटीशन में खड़ा है तो उसमें से सिर्फ 1 पर्सन को जॉब मिलना है। और आने वाले टाइम में जॉब्स, आई थिंक आने वाले 10 साल के बाद जॉब्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बूम कर रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ 3 चीज़ें ग्रो करेंगी। फर्स्ट, बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी एंड पॉपुलेशन बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान की जॉब्स चली जाएंगी। टेक्नोलॉजी की वजह से प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि उसको बहुत सारी इंटरनल बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और उसी चीजों की वजह से इंसान के खर्चे इतने बढ़ जाएंगे, मेडिकल एंड हेल्थ के खर्चे इतने बढ़ जाएंगे, इंसान को नॉर्मल जॉब, नॉर्मल सैलरी से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड उस टाइम इंसान को जरूरत पड़ेगी कुछ बड़े करने की। और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के अलावा ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जहां से वो चीजें सॉल्व हो पाएंगी। अगर इंडिया के आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करना है तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। अगर इंडिया से बेरोजगारी को खत्म करना है तो वो डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है। अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके आना है, ज्यादा टैक्स पेयर हो, ज्यादा जीएसटी जमा हो एंड हर चीज स्ट्रॉन्ग हो इंडिया की, तो वो सिर्फ आत्मनिर्भर भारत से ही हो सकती है। क्योंकि जब सिंगल पर्सन 1 नंबर पे कमाएगा, सिंगल पर्सन जीएसटी एंड इनकम टैक्स पे करेगा, तब जाके गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी फंडिंग होगी जो जहां से सब चीजें पॉसिबल है या नहीं? और वो पीछे रह के नहीं होगी, उसके लिए फ्रंट पे आना पड़ेगा, सेल्फ मेड बनना पड़ेगा, डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, अपने पे बिलीव करना पड़ेगा। जब हम लोग अपने पे बिलीव कर रहे हैं, बहुत लोग होते हैं हमारे आसपास हमारे बिलीव को तोड़ने वाले, हमारी पॉजिटिविटी को तोड़ने वाले, उनके साथ रहते हुए हमें सर्वाइव करना पड़ेगा, उनके बीच रहते हुए हमें चीजों को करना पड़ेगा। बट आई एम श्योर हम कर पाएंगे, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा है जिनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, बट आज वो इतिहास में अमर है। चाहे वो भगत सिंह जी थे,